हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो हम बात कर रहे थे अपना बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित आपके जितने भी उस पेपर में आपके प्रश्न बन सकते हैं, उससे जितने भी आपके संभावनाएं हैं प्रश्न बनने की। तो ये सारी प्रश्न मैं जो भी जितने भी सारे प्रश्न लेती हूँ मैं, ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर से ही संबंधित होते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ, साइंस से आज का है, जो आपका है अध्ययन से। ठीक है ना। तो अध्ययन से संबंधित है कि किसी शाखा को आप किस नाम से, किस वैज्ञानिक नाम से आप जानते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होते हैं मेरे सारे टॉपिक्स, जो कि आपके डायरेक्ट बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना। तो बात करें हम अगर आज की, तो आज है आपका, सबसे पहले एक तरफ देखेंगे आप, एक तरफ लिखा है अध्ययन और दूसरी तरफ लिखा है आपका प्रमुख शाखा। यानी कि हम पढ़ने वाले हैं उनके अध्ययन और उनकी शाखाएं। ठीक है ना। जैसे पक्षी, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अध्ययन यानी पक्षी के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में पढ़ना, छानबीन करना, खोज करना, जो भी चीजें हैं, ये क्या होता है? आपका पक्षी का अध्ययन करना होता है। ठीक है ना। अब देखिए, पक्षी के अध्ययन को के जो शाखा है उसे किस नाम से जानते हैं हम? अगर तो कह दे, ये हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी उल्टा करके भी आ सकता है कि ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आप क्या कहेंगे? पक्षी से संबंधित है। ठीक है ना। अगर बात करें यहाँ पर कैंसर, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। ठीक है ना। बात करें यहाँ पर स्तनपायी, स्तनपायी के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैमोलॉजी। ठीक है ना। मैमोलॉजी स्तनपायी के अध्ययन को कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं हम पेडोलॉजी। ठीक है ना। पेडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। और हड्डी, हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, या फिर ऑस्थियोलॉजी भी कहीं कहीं लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तरफ से अगर याद रखें, हड्डी को ही अस्थि कहते हैं, अस्थि, इसको अस्थि पढ़ लेंगे तो ऑस्थियोलॉजी आपका सरल हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है ना। अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो झाड़ी, झाड़ी के अध्ययन को क्या कहते हैं? झाड़ी के अध्ययन को हम कहते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है ना। आपके जो बाल है, बाल में डंड्रफ पड़ जाते हैं, उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि झाड़ी जो है आप किसे कहते हैं? तो डेंड्रोलॉजी। आप देखते हैं कभी 2-3 महीने तक बाल ना झड़िए, कंघी ना कीजिए, तो देखेंगे आपके जो है बाल अजीब से झाड़ी जैसा लगने लगते हैं। तो अगर एक हफ्ते भी नहीं धुलते हैं तो आपका डेंड्रफ तो हो ही जाता है ना, डेंड्रफ तो हो ही जाता है बालों में। तो डेंड्रोलॉजी इस हिसाब से याद कर सकते हैं। लास्ट है आपका रक्त, और रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी या रक्त विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे हमारे प्रमुख अध्ययन जो है वो टॉपिक, जिनके बारे में आपका हमेशा आता है। बाकी बहुत सारे और भी हैं जिनके बारे में मैंने नहीं बताया, जैसे कि सेरी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, ये सारी चीजें आप जानते हैं। जो नॉर्मल चीज आपको रट्टा हो चुका है उसे याद पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। जो आपने नहीं देखा है उसको ही बताना मेरा थोड़ा सा अलग मोटिव था। ठीक है ना। तो कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पिछली क्लास नहीं देखी तो जाके कमेंट जो है अपने प्लेलिस्ट में, वहां से सारी क्लासेस आप देख सकते हैं। ठीक है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।